प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के बारे में और परमेश्वर के हथियार के बारे में। जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम तलवार, लाठी, बंदूक इत्यादि हथियार से हम न लड़े, पर परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जो वचन है वो वचन के द्वारा हम शैतान का सामना करें। परमेश्वर के वचन है जो हमारे लिए एक तलवार का सर काम करता है और परमेश्वर के हथियार और क्या क्या है और वो हथियार को हमें किस तरह से अपनाना है, आओ हम वचनों के द्वारा बात करते हैं। हम जाएंगे इफिसियों की किताब में, इफिसियों में 13 से लेके 18 तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी परमेश्वर का हथियार बांध लो ताकि बुरा दिन जो हमारे जीवन में आने वाले हैं या आते हैं तो हम उसका सामना कर सके और हम उस समय स्थिर रह सके। और आगे वचन 14 में पढ़ा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहनकर मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर कहते हैं कि पहला कि धार्मिकता की झिलम, सत्य की कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो और कहते हैं कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें परमेश्वर के हथियार को अपनाना है ताकि शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। और आगे कहते हैं कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, ले लो। कहते हैं उद्धार का टोप और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और आगे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हमें परमेश्वर के हथियार को अपने जीवन में अपनाना है। कहते हैं कि हमारी कमर कस लेना है और एक झिलम कसकर हमें एक ढाल हमें ले लेना है, जो वो ढाल नहीं जो मनुष्य रखते हैं, परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो हमें ले लेना है। और साथ साथ में
हमें सुसमाचार के मेल का जूता पहन लेना है और हमें उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार लेना है और वह युद्ध हमें लड़ते रहना है। और वो युद्ध लड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम सदैव अलर्ट रहे, सावधान रहे और प्रार्थना करते रहें। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आपके पास परमेश्वर के हथियार है? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि हर समय जब आपके जीवन में बुरा समय आता है तो क्या आप परमेश्वर के साथ बातें करते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप किसी के बुरे समय को देख के आप प्रार्थना करते हो क्या? परमेश्वर कहते हैं कि हमें हर समय जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, उन लोगों के लिए भी जो कष्ट उठाते हैं, उन लोगों के लिए भी जो दुखी हैं। आओ हम एक निर्णय लें कि हम सदैव परमेश्वर के वचन को हमारे साथ लिए हुए, आत्मा की तलवार को हमारे साथ लिए हुए, उद्धार का टोप को हमारे साथ लिए हुए, शांति के सुसमाचार के जूते को हम पहने हुए, हम सदा लगातार प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और शैतान के जलते हुए हर तीरों को बुझाएंगे प्रार्थना करते हुए। और एक निर्णय ले कि हम सारे परमेश्वर के हथियार को अपने जीवन में अपना लें, जो परमेश्वर का वचन है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा उद्धार करवा सकता है, कोई मनुष्य नहीं। परमेश्वर का वचन ही है लोगों के साथ शांति का सुसमाचार फैलाने में मदद कर सकता है और कोई नहीं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है और हमें एक दृढ़ बनाता है और कोई नहीं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए उद्धार का टोप बन सकता है और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए एक ढाल बन सकता है और कोई नहीं है। जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर के वचन को आगे लाओ और पढ़ो। जब आनंदित होते हैं तब परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का वचन हाथ में लो, जो आत्मा की तलवार है। वह हर एक शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। आत्मा को मत बुझने दो, परमेश्वर का हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको। आओ हम एक प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के हथियार कभी ना छोड़े। आओ एक निर्णय लें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके हथियार के लिए पिता। हमारा हथियार लाठी, तलवार या बंदूक या और प्रकार के कोई हथियार नहीं है पिता, पर हमारा हथियार आपका पवित्र वचन है पिता। और आपके पवित्र वचन के द्वारा हम शत्रु का सामना कर सकते हैं पिता। मदद करना पिता, ताकि हम सत्य की कमर कस ले, कमर का जिलम पहन ले पिता। शांति का सुसमाचार के जूते पहन ले पिता। उद्धार का टोप पहन ले पिता। और पिता हम ढाल पहन ले पिता। हम पिता आत्मा की तलवार को हमारे साथ में ले ले पिता। आप हमें मदद करें पिता, ताकि शैतान का सामना कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता जो आपके सुसमाचार में लगे हुए हैं पिता।
उन लोगों को भी आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता, ताकि उन लोग भी आपकी महिमा का वर्णन कर सके, आपके राज्य का प्रचार कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, आप हमारे साथ हैं, आप हमें मदद करते हैं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करता हूँ उन हर एक व्यक्ति को जो आपके वचन सुन रहे हैं और आपकी महिमा करे पिता। उन लोगों के साथ रहना, उनके जीवन की हर समस्या को आप दूर करना पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful